बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए चिकन कचौरी की रेसिपी। इंतहाई आसान है बनाना और बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये खस्ता किस तरीके से बनती है, आसानी से किस तरीके से बनती है और मज़ेदार कैसे बनेगी कि जिसको खिलाएंगे वो आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा, वो फ़ैन हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है और मैदे को मैंने छान के रखा है। इसको एक हम बाउल में डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इसमें नमक शामिल ना किया तो फिर रेसिपी का मज़ा नहीं आना, इसलिए नमक आपने इसमें ज़रूर डालना है। नमक डाल के पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने डालडा घी लिया है और घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। ये घी इसमें शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच घी शामिल किया। घी डालने के बाद इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। घी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसमें घी नहीं डाला तो फिर हमारी ये खस्ता और मज़ेदार नहीं बन के तैयार होंगी, इसलिए घी डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है और पानी को मैंने हल्का सा कोसा कर लिया है, यानी इसका हमने ठंडापन ख़त्म कर लिया है। अब हमने मैदे को गूंद लेना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मैदे को हमने सख्त गूंदना है, आपने इसको नरम नहीं करना। गूंदना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सख्त रखना है। हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से गूंदना है, इसमें कहीं से गिठलियां ना हो, और जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे हमारी जो कचौरियां हैं वो उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब क्या करना है कि इसको हम इस तरह से करके रख देंगे और इस पे हमने ऊपर वाली साइड थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, इस तरह से। ये देखें, ऐसे करके थोड़ा सा हमने इसको ग्रीस कर लिया और इसको हम इस तरह से ढक के रख देंगे। हम इसको इसी तरह से ढके रहने देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कीमा किस तरीके से तैयार करना है, जो हमने कचौरियों के अंदर भरना है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगा, ज़्यादा नहीं लेना, बस ज़रा सा ऑयल लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इस ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको हमने ऑयल में ज़रा सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगा। क्यों ठंडा होने दूंगा आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हा अभी मैंने ऑन नहीं किया। अब इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा इस वक्त बंद ही है। इसको मिक्स करने के बाद हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। इसको अगर मैं गरम गरम ऑयल में डाल देता तो क्या होना था कि हमारा जो चिकन का कीमा है वो एकदम ऐसे साथ जुड़ जाना था और फिर उसको तोड़ना, अलग अलग करना एक मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए कीमा जब भी आपने शामिल करना है ठंडे ऑयल में शामिल करना है। अब हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे इतनी देर के ये चिकन का जो कीमा है इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमने इसमें ऑयल थोड़ा ही शामिल करना है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ऑयल कम है, देखें इस वक्त ऑयल कम है, तो हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, लेकिन ऐसे चम्मच की मदद से शामिल करेंगे। सिर्फ 1 चम्मच शामिल किया है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर और शामिल करूँगा, वरना नहीं। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज को चॉप करके रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अब पकाएंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को मैंने 1 मिनट तक पकाया है और देखें इस वक्त जो चिकन का कीमा है इसने पानी भी छोड़ दिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब क्या होगा कि कुछ कीमा कहीं कहीं से हल्का हल्का जुड़ा होगा, तो चम्मच की मदद से हमने इसको इस तरह से तोड़ देना है ताकि कीमा जुड़ा हुआ ना हो। इस तरह से ये देखें, ऐसे करके।
ये देखें मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो भी खुशक हो चुका है। अब यहाँ पे 2 टमाटर हैं, टमाटर के छिलके उतार लिए हैं और इनको भी बारीक बारीक काटा है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। टमाटर डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। जीरा शामिल करने के बाद 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। चम्मच फेर के अब हमने इसको मिक्स करना है। ये जब आप कीमा ही तैयार करेंगे कचौरी के लिए तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। तो जब ये हमारी रेसिपी बनेगी, बन के तैयार होगी, तो जिस जिसको खिलाएंगे वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। इतनी मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह ये कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं, बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हैं, आप हस्बे जायका लेंगे, और धनिया काट के रखा है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के हम इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। चूल्हा बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा कि चिकन हमारा अकड़ जाएगा, सुंगड़ जाएगा, फिर वो उसका वो टेस्ट नहीं रहना। इसलिए हमने इसको इतना ही पकाना है कि जो कीमा है वो हमारा नरम रहे, तो फिर इसका टेस्ट अच्छा निकलेगा। इसको एक प्लेट में डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा बनके तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके पेड़े बना लेने हैं और इसको हम इस तरह से एक पेड़ों में तकसीम कर देंगे। ये देखें इस तरह से करके, ये देखें मैंने इसको इस तरह से तकसीम कर दिया है। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं, तो पेड़े किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास घी है, हमने हाथ को थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस कर लेना है, देखें इस तरह से करके। अब यहाँ पे पेड़ा लेंगे और बिल्कुल उसी तरह से हम बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए एक गोल पेड़ा बनाते हैं, यूं करके। ये देखें जितने भी पेड़े हैं हम सब इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें पेड़े मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ एक बाउल पे मेरे पास थोड़ा सा घी है, यहाँ पे 1 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इस पेड़े को हमने पकड़ के बेल लेना है उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं। अच्छी तरह से हम इसको बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं। देखें इसको मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब क्या करना है कि जो कॉर्नफ्लोर मैंने घी में मेल्ट किया था यानी हल करके रखा था, इसको हम इस पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। इस पूरी रोटी पे अच्छी तरह से हमने हर तरफ ये लगा देना है। ये देखें इस पे मैंने हर तरफ इस तरह से घी लगा दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास मैदा है, मैदा इसके ऊपर हम इस तरह से छिड़क देंगे ऐसे करके। ये देखें बस इतना ही हमने इस पे मैदा छिड़कना है। अब क्या करना है कि इसको एक तरफ से हमने इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये जितने भी पेड़े हैं सबको पहले हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखें जितने भी पेड़े थे इसको मैंने इस तरह से चौड़ा यानी तय करके हमने तय लगा के इसको रखा है। अब एक पेड़ा जिसको तय लगा के रखा है ये उठा लेंगे और बाकी पे हमने क्या करना है कि इस तरह से रुमाल दे देना है ताकि ये अकड़े ना, क्योंकि ये मैदा है ये फ़ौरन से जो है ना वो अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, फिर वो हमें बड़ी मुश्किल होगी बेलने में। तो अब हल्का सा मैदा लगाएंगे इस तरीके से, इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब हमने इसको बेलना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी बिल्कुल चौड़ा विंगा चिब्बा जैसे भी आपसे बेला जाता है, आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो हम बेल रहे हैं ये कहीं से फटे ना, सिर्फ इस चीज़ की एहतियात करनी है। बाकी कहीं से इसकी शेप अगर ख़राब हो रही है इसका कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहीं से इसको कट ना लगे, कहीं से ये फटे ना। अब जिस तरह से हमने पहले इसकी तय लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से इसकी दोबारा हम तय लगा लेंगे इसी तरीके से। दूसरी तरफ फिर ऐसे करके दबा देंगे, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ और फिर इसको इस तरह से दबा देंगे। दोबारा से इसको बेल लेंगे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्याला लिया है, इसको मैं इसमें इस तरह से रख दूंगा ऐसे करके। ये देखें यूं करके हमने इस पे रख देना है। ये जो हमने कीमा बना के रखा था ये कीमा हम इसमें भर देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है कि एक तरफ इस तरह से ज़रा टाइट करके और
फिर इस तरह टाइट करके करना है, कस के करना है, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ और इस तरफ से भी यूं करके, ये देखें, इसको हमने इधर से मुकम्मल बंद कर लेना है, इधर से हमने इसको दबा देना है यूं करके, इसको हम एक शेप दे देंगे इस तरह से करके। अब जितने भी पेड़े हैं, जितनी भी कचौरियां हैं, सब हमने इसी तरह से बनानी है। तो पहले हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब मैं आप बताता हूँ कि हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। अब एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। इसको अब हमने गर्म होने देना है, लेकिन बहुत हल्का सा गर्म होने देंगे, इतना गर्म होने देंगे कि इसमें हमारी उंगली डिप हो, वो हम बर्दाश्त कर सकें, यानी हमने इसको हल्का सा कोसा करना है। ये देखें, घी इस वक्त गर्म हो चुका है, इतना गर्म हो गया है कि उंगली इसमें डिप हो रही है और ये बर्दाश्त हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने ये जो कचौरियां बना के रखी थी पेड़े, ये इसमें डाल देने हैं। ये बहुत ज्यादा गर्म घी में हमने नहीं डालने, हल्का सा जब घी गर्म होगा तो हमने ये डाल देने हैं और इसको फ्राई करना है। और इसको हमने दरमियानी ही आंच पे फ्राई करना है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं करेंगे। इसको हम हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे, बहुत तेज आंच में फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम तेज आंच में करेंगे तो क्या होगा कि जो कचौरी है वो बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, फिर वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी और फिर उसका टेस्ट भी मज़ेदार नहीं होगा। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गर्म घी में भी नहीं डालना और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने फ्राई नहीं करना, इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। 3 मिनट हो गए हैं कि मैंने इसको घी में डाला है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये फ्राई हो अच्छे तरीके से, इस तरह से। आंच मैंने तेज नहीं की, आंच मैंने इसकी हल्की ही रखी है, हल्की ही आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ बनके फ्राई हुई हैं, ये चेक करें। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितनी भी हैं सारी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, कितनी क्रिस्पी, कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुई हैं। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खूबसूरत बनके तैयार हुई हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई हैं। अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, इतनी मज़ेदार ये बनके तैयार होती हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।